हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहां पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पे रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है, टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से, तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराएं। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहाँ से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते आज के पेपर्स के साथ। ओके एवरीबॉडी, so let's start with next paper। ये भी ईयर 2026 का ही है, और ये जो नंबर है 430/3 that 1, ये बेसिक पेपर ही है। दिस बेसिक पेपर 430 वाले जो नंबर्स है वो बेसिक है, और आई थिंक 30 वाले वो स्टैंडर्ड वाले। तो चलिए हमारा हिंदी सेक्शंस तो फटाफट कीप करिए। रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको सबको पता ही है। देखते हैं कौन से नए एमसीक्यूज में मज़ा बहुत आ रहा है, आपको भी शायद आ रहा होगा। तो अभी तो रेगुलर 26 सीरीज चल रही है, उसके बाद कंपार्टमेंट की भी सीरीज आएगी। कंपार्टमेंट वाले भी क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन वेबसाइट्स में सब कुछ रख देते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, और टीचर्स भी सब कुछ सॉल्व करवा पाते, इतना टाइम नहीं होता। तो ये एक हमारा प्रयास है। ओके बेटा, तो P इज समथिंग एंड Q, देन LCM ऑफ P एंड Q बेसिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LCM में क्या करते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर और 5 की हाईएस्ट। तो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करना है, 2 क्यूब 3 क्यूब एंड 5:1 हो खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 3n व्हेन n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड, ये याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चंस में कैन नॉट और कैन कंफ्यूज हो जाते हो। तो 3:1 3 लिखते जाओ, 3:1 3, 3 स्क्वायर का 9, 3 क्यूब का 27, अगेन फिर 1 9 7, 3:4 81, फिर से आएगा, यानी 3971, 3971। तो 5 तो वैसे भी नहीं आएगा भाई, हो गया। सो लास्ट डिजिट ही चेक करना है। चलो आगे बढ़ो। हिंदी हमको समझ में नहीं आती है, नहीं आती है तो नहीं करो। मीडियम वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या बड़ी बात। अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर। ऐसा तो सर कभी नहीं देखा हम। एग्जैक्टली देख, प्राइम नंबर कोई भी है, मान लो कि 5, तो उसका 1 और 5 दो ही फैक्टर आते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 तो कभी प्राइम नंबर था ही नहीं, कभी है ही नहीं और कभी होगा ही नहीं। तो 5 इज द प्राइम, तो एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर बनाया हुआ है बाय प्रोडक्ट। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा उल्टी। आप लोग क्या करोगे पता है, एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर नहीं रे, 1 तो है ही नहीं, 1 तो पिक्चर में ही नहीं है। चलो व्हाट वैल्यूज ऑफ, इसलिए ये एमसीक्यूज करवाने पड़ते, पता है। व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। चलो तो यूनिक यानी यहाँ पे हमारे कंसेप्ट भी एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं, कंसेप्ट भी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे ये एमसीक्यू करने से। है तो 20 मार्क्स की, 60 मार्क्स का तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हैं, और आपके पैम्पलेट में है, हमारे एप्लीकेशंस में भी है। चलो A1 यानी K, A2 यानी 2, P1 2,
P2 1 इज ओके। तो तो K नॉट इक्वल्स टू 4 ऑप्शन है, ऑप्शन। चलो x इक्वल्स टू रूट एक्स इज एक्सप्रेस एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ ए प्लस। तो दोनों साइड स्क्वायर करिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो A1 -1 एंड C है ही नहीं, तो है नहीं वो, उसको 0 लेते हैं। A प्लस बी 1 -1 0 हो गया सर। पॉइंट 12 is the midpoint of line segment of point 35 and something then AB। 12 midpoint है, midpoint की फॉर्मूला क्या होती है, x कोऑर्डिनेट एडिशन बाय 2, तो 3 + 2a बाय 2, 5 + b बाय 2, अंडरस्टूड। तो चलो 1 इज इक्वल्स टू प्लस 2a बाय 2, 2 इज इक्वल्स टू 5 + b बाय 2। चलो प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1, सो इक्वल्स टू +1 बाय 5 + b इक्वल्स टू 4, so इक्वल्स टू, तो ए बी -1 बाई 2 -1 -1/2 -1। अगर कल को उठ के ऐसे बोल ले बी ए फाइंड करो, और ऑप्शंस में -1/2 -1 भी होगा, -1 एंड -1/2 होगा। देखो मैं सिर्फ एमसीक्यू नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ उसकी कुछ तकनीकियां भी, टेक्निकल चीजें भी बता रहा हूँ कि ऐसे आपको सम्स में कंफ्यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -34 फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दैट इज 3। देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर -3 करके आए तो गलत, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट लो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वाई कोऑर्डिनेट लो, ये सिंपल, बहुत बार रिपीट हुआ। चलो वैल्यू पुट करो, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा बाई √3 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। हाँ चलो साइन स्क्वायर 45 1, ये तो 1 रखो यार, इतना कौन करे, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, चलो 4/3 प्लस 1/3 दैट इज 5/3। कौन बोलता है सर नहीं आ रहा है, चेक करके देखो। चलो चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ज्योमेट्री आएगी अभी तो भाई, अच्छी अच्छी ज्योमेट्री है। विच ट्राइपल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर ही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये साइड लो के ये साइड लो, एस 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 रूल से ये ऑलवेज कौन होगा, बाकी कोई नहीं होगे। जाओ एंगल वाला तो कभी भी नहीं होगा, आइसोसेलेस में दो साइड्स का रेशियो मिलेगा, तीसरे साइड का क्या करोगे। राइट एंगल तो हो ही नहीं सका, क्योंकि राइट एंगल तो आरएचएस रूल तो हम कॉन्ग्रुएंसी में लगा देते, लेकिन वे यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। तो सिमिलर टू क्यू आर पी, एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी इन द फिगर गिवन। ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, यानी ए बी क्यू आर जितना है, बी क्यू आर जितना है, कि हम चेक करें तो ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन पी आर, कॉरस्पॉन्डिंग ही चेक करना है, बी सी अपॉन पी। मेरे को अलग अलग है हाँ भाई, अपने हिसाब से नहीं लेना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो अपॉन, तो क्यू दैट इज एक्स। चलिए ए बी क्या है, ए बी दैट इज क्यू आर क्या है 4, बी सी क्या है, पहला एक साइड लेते हैं, बी सी क्या है 2.5, और पी आर क्या है बैक से, तो ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल ही होना चाहिए, यानी कि एक्स 5 ही आएगा, एक्स तो 5 ही आएगा, रेशियो डबल में है तो। चलो वाई को फाइंड करो, 5 4 ए सी पी क्यू दैट इज वाई, तो ये भी डबल होना चाहिए, 5 एंड 6 का आंसर होगा। डन फ्रेंड्स,
ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस पैटर्न है, वहाँ पे सेक्शन बी भी करना है, सी डी और ई सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को PYQ सीरीज पूरी हम 22, 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए वाले जो बच्चे हमसे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो हाँ भाई, उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस, जिसमें मैथ्स, साइंस और SST का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेबल क्लासेस के साथ, PPTs के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे PYQ क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन ए की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज आवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन, ऐसा बोल्ड किया है, नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल। कौन से सर्कल को? इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल विथ आर। ओके, स्मॉल रेडियस वालों को कौन नहीं, तो ये कर सकते हैं, एक्स से बना सकते हैं, पी से बना सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटीरियर पॉइंट्स है वहां से टेंजेंट बना ही सकते हैं, हम से भी बना सकते हैं। एक वाई है जो प्रॉब्लम वाला है, तो वाई से नहीं बना सकते, कि वाई तो सर्कल के अंदर है। उसने पूछा है स्मॉल रेडियस आर वाला, स्मॉल रेडियस आर वाले के लिए कर सकते। हाँ, अगर वो कैपिटल आर वाला पूछे तो, कैपिटल आर वाला पूछे तो वो कहां से आएगा? सिर्फ एक्स ही होगा। अगर चेंज कर दिया तो दो टाइप की रेडियस है, ठीक है, उसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते थे कि कैपिटल आर वाले रेडियस वाले सर्कल को कौन से पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ एक्स ही है, बाकी कोई नहीं है। हाँ, पी भी आ सकता है कि सिंगल पॉइंट तो हो सकता है टेंजेंट, लेकिन फ्रॉम ड्रॉन किया है ना, इसलिए। चलो, वो पूछा नहीं है तो हम दिमाग नहीं लड़ाते अभी, तो है वो सर इतना, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से। इतना करो भाई, मैं हर एक PYQs पे करवाता हूँ, इतना करो हो गया कल्याण, बस दूसरा कुछ नया नहीं करना है। MCQ PYQ कर लो, जितने भी साल के मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इतने PYQ कर लो, इट इज रेडी। कुछ नया नहीं करोगे चलेगा, इतने कर लो बस। मैं जितने PYQs आपके फ्री सीरीज में दे रहा हूँ वो ही करो, कुछ नया नहीं करो बस। चलो, पॉइंट ए फ्रॉम सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी, ये फाइंड करना है। तो 2/4 साइन थीटा ले लो, थीटा ले लो, बाय 4 यानी हाफ, 30 ही होगा, एक ही आंसर है। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी सेक्टर के एरिया के 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर गई, इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 8, तो ये 45 8 जा होगा, 5 ही आएगा। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये तो फिर से आया है ये क्वाड्रेंट, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, जिसका सरकमफेरेंस दिया है 2 पाई आर, ये इतना फाइंड करना है। ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको अलग कलर का, तो 2 पाई आर, एक काम करते हैं, पाई आर यानी 11,
तो r इक्वल्स टू 11 अपॉन पाई। ओके, तो पैरामीटर कितनी होगी, r प्लस एल, एल यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क, यानी 2r प्लस एल, एल यानी पाई आर थीटा, थीटा तो भाई 90 ही होगा अपॉन 180, खत्म। तो 2r प्लस पाई आर बाय 2, r प्लस पाई आर बाय 2, इतना आंसर आया। लेकिन ये ऑप्शंस में अभी वैल्यू पुट करनी है। तो r है हमारा 11 अपॉन पाई, 11 अपॉन पाई यानी कितना होगा सर, 22/7, तो 7/2 यानी पाई हुआ, 0.5 का डबल 7, पाई/2 11 अपॉन पाई, तो 11/2 यानी 7 प्लस 5.5, that is your 12. Much calculation. A cone and cylinder have the same height and same radius. Okay, the volume of cone and volume of cylinder, okay, are in the ratio. Volume और कौन पहले कौन है, ऊपर कौन है और नीचे सिलेंडर है। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस और हाइट से है, एकदम इजी सम है ये, तो पाई आर स्क्वायर है, दोनों 1:2 का ही रेशियो। चलो, स्कोर्ड बाय 23 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो उसकी मॉडल क्लास ये हुआ। ओके, तो द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 30, सर खत्म। ओके, समझ में आ रहा है, चल यार खत्म हो। और डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ई को बहुत बार पूछ रहे हैं, हम तो बहुत बार आ रहा है। हाँ, अपने पेपर में क्या, मोड इज इक्वल्स टू टाइम्स n टाइम्स, बहुत बार पूछ, तो इन 15 मोड 12, चलो n फाइंड करना है, 30 m इज इक्वल्स टू और 3, हाँ, pair of dice is thrown simultaneously. Let E is the event that the sum on numbers obtained on both the dice is at least 9. At least 9 यानी कौन, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। The number of outcomes in favor of, ओके, तो 9 टोटल कब होगा, चलो 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, इतने आउटकम्स हो गए तब होगा। चलो 10 कब होगा, 4 6 5 5 6 4, चलो 11 सिर्फ 5 6 और 5, 12 का कब होगा, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ऐसे ही कर। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, टोटल कितने थे 36। ओके, सिर्फ आउटकम ही पूछे, लगा प्रोबेबिलिटी पूछे। टाटा बाय बाय। चलो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 8 से। और साइन थीटा 1 कॉस थीटा मस्ट बी 0, अगर साइन जहां पे 0 आ रहा है तो कॉस 0 आई है, ये टरू है। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी एक ही है भाई, बस कॉस स्क्वायर, तो ए ट्रू, और तो ऑप्शन नंबर सही थे, इजी थे ये वाले। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, मैंने बोला ही था कि अगर पहला वाला फॉल्स है तो ऑप्शन डी लिख के आई जाना, रीजन मत पढ़ो, लेकिन अभी पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 0, तो ये सही है। तो एंड ऑफ दी फर्स्ट सेक्शन दिस पेपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।